हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू सबा शुजात व्लॉग। तो जनाब, आज आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पर बात हो रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नूरानी। तो सबसे पहला काम था कपड़ों को सॉर्टिंग करना, जो मेरे साथ जहरा भी करवा रही थी, यानी कि कपड़े बार बार निकाल के फेंक रही थी। दूसरा काम था कि कोशिश किया करेंगे जब भी कहीं जाएं तो पिछले जितने भी प्रीवियस हमारे मैले कपड़े हैं या बच्चों के जो धुलने के कपड़े हैं, तो जो है उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि जब हम घर आएँ तो कहीं से ट्रैवल करने के आने के बाद ऑलरेडी हमारे जो है कपड़े हैं वो अच्छे खासे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जाने से पहले ही जो है आप जितने भी पुराने मैले कपड़े हैं या जो भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं तो आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लें। टिप नंबर 3 है कि जब भी आप कहीं जाएँ तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहला धुला के लेके जाएँ। यकीनन आप लेके जाते होंगे, लेकिन जो मेन टिप है वो ये कि उनके सर को भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह का होता है कि बच्चों को पसीने से जो है वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसका बेहतरीन हल ये कि मैंने भी जाने से पहले अपने बच्चों को नहलाया और तीनों बच्चों के सर में जो है वो अच्छे से कंघी की थी, क्योंकि इसलिए कि आजकल वैसे ही कराची में अच्छी खासी गर्मी है। टिप नंबर 4 है कि जितने भी ड्रेस हैं आप कोशिश करें कि जब कराची के अंदर जैसे ही लाइट आए तो फ़ौरन करके रख लें, ताकि आपको कपड़े प्रेस करने की टेंशन ना हो और एक साथ ही कर लें। इससे जो है वो बिल कम आएगा। एक साथ पहले निकाल लें, इसके बाद करें। ये ना हो एक कुछ ड्रेस अभी कर रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद कुछ और करें, उससे बिल भी ज़्यादा आएगा और आपकी मेहनत भी एक्स्ट्रा लगेगी। तो एक साथ सॉर्टिंग करके पहले अपने तमाम ड्रेसेस निकाल लें और उसके बाद उन्हें आयरन कर लें। अच्छा, मेरा जाना जो है वो अचानक हुआ था, तो मतलब एक दिन पहले ही बस मुझे पता चल गया था रात में कि हमारा फ़ाइनल हुआ था कि जाना है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो गया था इन कामों का। लेकिन अगर आप एक दिन पहले भी ये कर लेंगे तो जिस दिन जाना है आप काफ़ी उस दिन फ्रेश होंगे। तो मुझे थोड़ी थकन हो गई थी। बस नमाज़ अदा करने के बाद मगरिब की, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी, तो मेरा भाई आ गया था, वो बस बर्गर ले आया था। मैंने कहा चलो जी, नेकी और पूछ पूछिए, तो बहुत ही मज़ा हो गया। खैर बस थोड़ा सा मैंने खाया, बाकी बच्चे थे साथ तो मैंने उन्हें दे दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने थक चुकी थी कि मुझसे खाया नहीं जा रहा था। चलिए जी, आगे बात करते हैं दूसरी टिप की। तो ये एक बैग था। ये कौन सा बैग है? ज़ाहिर है आप तो जब जाते हैं तो अपने कपड़े वगैरह साथ होते हैं, और 10 ज़रूरियात की चीज़ होती हैं। लेकिन ये वो बैग है जो मैं क्योंकि हमें बस में जाना है तो ये बस के साथ ही मैं मतलब हैंड कैरी करूँगी। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मेरे साथ छोटी बच्ची का साथ है, तो उसमें मैंने दोस्त के ड्रेस रखे, उसके पैम्पर्स रखे, टिशू का एक रोल रखा, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं तो वहाँ रास्ते में आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। और इसके अलावा उसकी इनर पैंटी थी ज़हरा की, और साथ ही कुछ निमको वगैरह था, बच्चों के लिए सामान रख लिया था। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं इनको ज़्यादा ट्रैवलिंग के दौरान ना दूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ज़ाहिर है पानी भी प्यास भी ज़्यादा लगती है और फिर उनके पेट वेट में दर्द ना हो जाए। तो इसलिए रखा था कि भाई हम जब वहाँ पहुँच जाएँ तो बच्चे उसे मतलब खा लें, इंजॉय करें जब सब खा रहे हों, लेकिन बस में थोड़ा सा अवॉइड करें। तो खैर यहाँ बच्चों का सामान था, इसमें से कुछ एक केक और फ्राई जो है वो ज़हरा के लिए रख लिए थे, थोड़ा सा मंचिंग के लिए, और निम्को थे। और ये जो स्लिम्स हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, मैक्रोनी टाइप हैं, यानी हमारी तरफ मिलते हैं। मैं और ये सिंपल जो है 50 रुपीज़ के थे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, और 2 से 3 पैकेट भी ले लिए थे तो हमारे लिए इनफ थे। इसके अलावा जो है ये मेरा खैर पाउच था जिसमें पैसे रखे थे, तो ये साथ ही रख लिया था। ये इजीली हैंड कैरी हो गया था। कुछ मैंने स्वीट्स रख ली थी बच्चों के लिए, और ज़ारा के लिए सेरेलेक्स रख लिया था। आप बिस्किट्स भी रख सकते हैं, केक रख सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो उस हिसाब से रखें, और क्वांटिटी में उसी हिसाब से आप दें। और फ़िलहाल जो है मैंने एक वाइप्स रखे थे, कुछ एक्स्ट्रा शॉपर रखे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ ज़रूरत पड़ ही जाती है। और साथ ही मैंने जो है वो एक पाउडर का डब्बा रख लिया था और ब्रश रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चियों का साथ है, मेरा है तो हमें रास्ते में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जा रहे थे। और अच्छा, अब ये एक वो टिप है जिनके बच्चे ज़ाहिर है 10-11 ईयर्स या टीन एज में आते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना आप कोशिश करें कि अपने बच्चों का एक छोटा सा अलग हैंड कैरी जो है ना वो बैग रख दें, जिसके अंदर उनकी थोड़ी बहुत मंचिंग की चीज़ें रख दें, फेयर लवली या जो भी आप सन ब्लॉक रखना चाहें वो रख दें, उनका कैप, उनके ग्लासेस। यकीन माने बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर अब आ जाते हैं हम उस बैग के तरफ, जो या तो बस के ऊपर रखा जाता है या इस ऐसी जगह रखा जाता है कि जब हम कहीं किसी जगह पहुंच जाएं तब वो उसे तब निकाला जाए, यानी कि बस में बैठ के ड्यूरिंग जब हम ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त ना निकाला जाए। तो इस तरह से मैंने एक बड़ा सा बैग ले लिया था। ये हस्बैंड के ऑफिस का बैग था, आप कोई भी बैग ले सकते हैं, मैंने तो फ़िलहाल वही लिया। और इसमें जो है सबके जो ड्रेसेस थे, कम से कम मैंने हर एक के जो है वो 2-2 ड्रेसेस रख लिए थे। ज़हरा के ज़रा ज़्यादा रख लिए थे क्योंकि छोटी बच्ची है, बाकी सबके एटलीस्ट 2-2 मैंने ड्रेसेस रख लिए थे। और इस तरह का एक पाउच बना लिया था, उसके अंदर बच्चों के सॉक्स वगैरह, स्लीव्स थे, रुमाल थे या हैंकरचीफ वगैरह जो है वो रख दिए थे। साथ ही कुछ सामान था जो एक सिंपल से बैग में जाएगा। इसके अंदर मैंने दवाइयाँ रख ली थी, चीनी थी, पत्ती थी, ब्रेड रख लिया था। अच्छा, ये जो बॉटल नज़र आ रही है ये क्विज़ का शरबत था, क्योंकि गर्मी है तो मैंने इसी तरह छोटी बॉटल में कर लिया था, क्योंकि मेरे पास बड़े
बॉटल के अंदर था और ज़हरा की फीडर रखी थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है सिंपल शॉपर भी लगा लिया था, हालांकि पानी नहीं गिरता लेकिन फिर भी एहतियातन, क्योंकि अगर गिर जाता तो ज़ाहिर है वो तमाम सामान गीला हो जाता, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। इस तरह से मैंने शॉपर के अंदर उसे रख दिया था और बैग यहाँ तैयार हो चुके थे। और साथ ही मैंने जो है वो फ्राई कीमा बना लिया था रास्ते के लिए। यकीन जाने बहुत टेस्टी बना था और दूसरे दिन तक भी, यानी कि हम रात में निकले थे तो दोपहर में हमने खा लिया था और शाम तक ये चला था, यानी कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। और बस यहाँ बच्चे जो है फाइनली तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और बच्चे बहुत रेडी थे, बहुत एक्साइटेड थे और हम जा रहे हैं। आगे के व्लॉग्स बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अब आने वाली वीडियोस आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच जाएँ और आगे जो है वो बहुत मज़ा आने वाला है। ये वो बस थी जिसके अंदर हमने बस अब जाना था और सामान जो है वो लोड हो रहा था, सबका सामान रखा जा रहा था और सब बच्चे सब बड़े जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे। और अचानक की पिकनिक की तो बात ही अलग होती है। खैर यहाँ जो है 1-2 घंटे, क्योंकि हम रात में निकले थे तो बच्चे जो हैं वो 1-2 घंटे के लिए तो बिल्कुल एक्साइटेड रहे, जागते रहे, लेकिन इसके बाद जो है वो सबको नींद आना शुरू हो गई। यहाँ मेरी बहन के बेटे हैं, ये दोनों ट्विन्स हैं और साथ ही मोहम्मद कासिम, हमारे बेटे जो हैं वो काफ़ी टाइम तक गीत जागते रहे, बहुत ही कम सोए लेकिन ये जाग रहे थे, ये बहुत एक्साइटेड थे। कह लेंगे कि भाई मैं मम्मा खड़ा होऊंगा, मैंने कहा अच्छा भाई खड़े होके देख लो। और ये बहन का बड़ा बेटा है। ये बच्चे जो हैं वो तकरीबन आधे बच्चे जो हैं वो सोकर ही अपना वक्त जो है वो गुजार रहे थे, रास्ता उनका गुजर गया। खैर हम यहाँ सबसे पहले पहुँचे नूरानी होटल और यहाँ तकरीबन 4 बज रहे थे, 4 सवा 4 बज रहे थे। और ये नूरानी जब हम पहुँचते हैं तो उससे पहले ये एक स्टे होता है। ये बहुत ज़बरदस्त होटल था और जब हम वहाँ पहुँचे तो अंधेरा हो रहा था और ये कितना खूबसूरत मंजर है कि आप देखें हमारे सामने ही जो है वो बिल्कुल सुबह होगी और रात जो है वो ढलती जा रही है, यानी ख़त्म हो रही है अब रात और सुबह का आगाज़ होने वाला है। और यहाँ पहुँचकर सब जो है वो पहले फ़्रेश हो जाते हैं और नाश्ता वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। हमने कीमा बना लिया था तो बस चाय मंगवा ली थी। यहाँ मैं, मेरी बहन और मेरी कज़न्स, अम्मी वगैरह, मेरे हस्बैंड सब जो है वो बस यहाँ बैठे हुए थे और बहन के बच्चे थे। बस हम सब जो घर से बना कर लाए थे थोड़ा थोड़ा, तो वो हमने सब यहाँ बैठकर जो है वो खा लिया था। कबाब थे, कीमा था, काफ़ी चीज़ें थी और रात की रोटियाँ भी थी तो वो भी रख ली थी। जो भी चीज़ें बस ज़ाया ना करें, सब मिल के बैठ के खाएँ तो यकीन जाने हर चीज़ यूज़ भी हो जाती है और बहुत मज़े की भी होती है। तो यहाँ बस देखें सुबह किस तरह से हो गई। हम पहुँचे तो रात थी और बस अब जा रहे हैं तो सुबह हो चुकी है, यानी कि अब तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। और बस यहाँ जो है वो अब हम निकलेंगे असल नूरानी की तरफ, जो असल हमें जगह जाना है। तो यहाँ बस जो है वो तैयारी सब ने नाश्ता करने के बाद पकड़ ली थी, क्योंकि सब वापस जो है वो बस में बैठना था अपनी सीट पर और फिर हम जाएंगे नूरानी। चलें जी, व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके बताइएगा। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।